अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्टर विजेट को। प्रोवाइडर पैकेज के अंदर हमें मिलता है सिलेक्टर विजेट, और प्रोवाइडर पैकेज की जो बाकी विजेट्स हैं लाइक कंज्यूमर विजेट, नोटिफाई लिसनर मेथड क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रीम प्रोवाइडर और फ्यूचर प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें, और प्रोवाइडर आर ऑफ में लिसन प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स उसका क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जो 3-4 वीडियोस प्रोवाइडर पे बनी है उस पर देख चुके हैं। तो ऑब्वियसली बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। सिलेक्टर विजेट, हाँ, इसका लास्ट विजेट जो हम कवर करेंगे। सो ओके, अब सिलेक्टर विजेट होता क्या है? सिलेक्टर विजेट इट्स फ्रॉम लाइक जो मेन इसका जो है ना काम, वो है अननेसेसरी रीबिल्ड्स बचाता है। वो कैसे बचाता है? वो एक प्रोवाइडर जो होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, उनमें से किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को लिसन करके हम बिल्डर मेथड जो है वो रीबिल्ड कर रहा होता है। ठीक है, सो अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? पहले इशू क्या आता है, मतलब अननेसेसरी रीबिल्ड्स हमारे कैसे होते हैं, वो हम एक दफ़ा रिप्रोड्यूस करेंगे वो इशू, उसके बाद हम यूजिंग सेलेक्टर विजेट उसको रिजॉल्व करेंगे। सो ये तो होगी थ्योरी। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरा प्रोवाइडर मैंने पैकेज ऐड कर दिया PubSpec.yaml में। ये ऑब्वियसली बेसिक सेटअप आपने किया होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली। ठीक है, ये PubSpec.yaml पे ऐड कर दिया। मेन में मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, मेरा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर है जी, ये मेरा प्रोवाइडर है। ठीक है, यूज़र प्रोवाइडर है। इसके अंदर नेम और एज दो वेरिएबल्स हैं। ये अभी के लिए मैंने सिंपल रखने के लिए दो वेरिएबल्स रखे हैं, नेम और एज के। और इसके अंदर सेटर गेटर्स हैं इसके। ठीक है, गेटर हैं ये, गेट नेम गेट एज, ये सेटर्स हैं दो। सेटर्स के अंदर नोटिफाई लिसनर का मेथड कॉल हो रहा है। नोटिफाई लिसनर्स का मेथड हमें पता है कि जब नोटिफाई लिसनर्स का मेथड कॉल होता है तो कंज्यूमर विजेट रीबिल्ड होता है। ये हमारा, सबसे पहले ये देख लें कि ये हमारा प्रोवाइडर है। मेन में मैंने इनिशियलाइज़ करवाया है। ठीक है, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर यूज़ करके। अब मैं मेन क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ हमारी होम स्क्रीन। ये हमारा यूआई है। ठीक है, होम स्क्रीन के अंदर मैंने क्या किया है, अब देखें, एक है नेम स्क्रीन की विजेट, एक है एज स्क्रीन की विजेट, एक है सेलेक्टर एज विजेट। अब सेलेक्टर एज विजेट को अभी भूल जाएं, हमारे पास सिर्फ नेम स्क्रीन की विजेट है और एज स्क्रीन की विजेट है। ठीक है, ये दोनों स्टेटलेस विजेट्स हैं। ये नेम स्क्रीन की विजेट है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, कंज्यूमर विजेट यूज़ करके यूज़र प्रोवाइडर को लिसन कर रहे हैं। जैसे ही यूज़र प्रोवाइडर के अंदर हम नोटिफाई लिसनर का मेथड कॉल करेंगे तो ये बिल्डर मेथड जो है, ये पूरा ये बिल्डर ये रीबिल्ड हो जाएगा। ठीक है, पूरा रीबिल्ड होगा ये। और ऐसे ही एज स्क्रीन है, इसके अंदर भी हमारे पास सेम कर रहे हैं, हम कंज्यूमर विजेट यूज़ कर रहे हैं और यूज़र प्रोवाइडर जो कि हमारा ये वाला प्रोवाइडर है, इसे हम लिसन कर रहे हैं। जैसे ही नोटिफाई लिसनर का मेथड कॉल होगा, मतलब जैसे ही हम नेम या एज सेट करेंगे तो नोटिफाई लिसनर का मेथड कॉल हो जाएगा। जैसे ही वो कॉल होगा तो ये दोनों कंज्यूमर विजेट जो हैं ये रीबिल्ड होंगे। ठीक है, अब ये एक इशू है। ठीक है, मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये चीज़ें वैसे हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड का यूज़ करके अपडेट नेम किया है और एज को अपडेट किया है। एज अपडेट में क्या हो रहा है, वो इंक्रीमेंट करवा रहा है एज को। ठीक है, उसके बाद नोटिफाई लिसनर के मेथड को कॉल कर देता है। अब देखें, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ये लेट मी क्लियर दिस। अब देखिएगा होगा क्या, मैं ना एज पे क्लिक किया है, चेंज एज पे। अब देखें, एज भी रीबिल्ड हुआ, नेम भी रीबिल्ड हुआ। ठीक है, मतलब दोनों, हालांकि मैंने तो एज इंक्रीमेंट की है, ये 26 से 27 होगी, 28, 29, 30। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एज को चेंज कर रहा हूँ। ये जो नेम वाला विजेट है, ये क्यों रीबिल्ड हो रहा है? ये अननेसेसरी रीबिल्ड हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली जो अगर हम ऐसे, हम जैसे हमने यूज़ किया हुआ है कंज्यूमर विजेट, अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ये ऐसे ही करेगा। कंज्यूमर विजेट जो है वो पूरे प्रोवाइडर को लिसन कर रहा होता है। अगर हम नोटिफाई लिसनर मेथड कॉल करेंगे तो ये पूरा बिल्डर ये कॉल होगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि उस ये इसकी जो स्टेट है, ये जो यूज़र है, इसके अंदर हमें पूरे के पूरी स्टेट मिल रही है। ये यूज़र है, यहाँ पे हमें इसकी स्टेट में कितनी वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, वो पूरा रीबिल्ड करेगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेलेक्टर विजेट यूज़ करते हैं। ये हमारा सेलेक्टर विजेट है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एज को स्पेसिफिकली लिसन कर लेंगे कि भाई जी ये प्रोवाइडर है मेरा, इसके अंदर मुझे इस टाइप की वैल्यू को लिसन करना है, ये इंट टाइप की वैल्यू में लिसन कर रहा हूँ। अब अगर ये वाली वैल्यू है ना, इसकी स्टेट के अंदर अगर ये वाली वैल्यू चेंज होगी ना, देन यू नीड टू रीबिल्ड दिस बिल्डर। ठीक है, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की।
सो इससे क्या होगा कि जब हम नेम चेंज करेंगे तो हमारा ये एज वाला जो विजेट है ये रिबिल्ड नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसे ही जब हम इसका कोई सेपरेट विजेट बनाएंगे तो उसके केस में भी मतलब ये जो हमने सिंपल कंज्यूमर यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे अगर हम सिलेक्टर विजेट यूज़ कर लें दोनों में तो हम अननेसेसरी रीबिल्ड से बच जाएंगे, ठीक है। वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। बाकी अभी हम एक दफ़ा दोबारा उसको जो कमेंट आउट किया है हमारा जो सिलेक्टर विजेट है उसे मैं अनकमेंट कर दूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये ले कंट्रोल एस किया, ओके लेट मी क्लियर द कंसोल। ये देखें कि अभी मैं चेंज एज पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा रीबिल्ड हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने एज को लिसन किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, सिलेक्टर विजेट के अंदर। एज में चेंज करूँगा तो ये रीबिल्ड होगा, ठीक है, ये रीबिल्ड हो रहा है, ये देखें, ठीक है। बट अब मैं क्लियर करता हूँ इसे। अगर मैं नेम को चेंज करूँगा तो ये जो सेलेक्टर विजेट है इसके अंदर हम एज को लिसन कर रहे हैं, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने चेंज किया नेम को, नेम अली हो गया, लेकिन हमारा सेलेक्टर विजेट के अंदर जो कंसोल लगाया हुआ है हमने वो तो प्रिंट ही नहीं हुआ, बिकॉज ये वाला मेथड रीबिल्ड हुआ ही नहीं हमारा। सो ये चीज़ हो रही होती है बेसिकली कि आप क्या करते हो, एक प्रोवाइडर है आपके पास, इस प्रोवाइडर में आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर वो कर लेते हो कि इसकी स्टेट में अगर ये चीज़ चेंज हो रही है तो देन वी नीड टू रीबिल्ड, अदरवाइज नॉट। अब हम वो जो अननेसेसरी रीबिल्ड्स हैं उनसे बच कैसे सकते हैं? instead of using consumer widget directly that we are using here, we need to change it to selector widget, ठीक है। अगर मैंने यूज़र की एज चाहिए मुझे तो मैं यहाँ पे सिर्फ एज लूँगा उसकी, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एज लूँगा। सिलेक्टर में हमें ये देखें यूज़र की सिर्फ एज, राइट, दैट्स इट। लो जी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। क्या कह रहा है ये, ऐड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा आर्गूमेंट है वो सिलेक्टर का है, ठीक है, वो अभी हम इसको ओवरराइड कर देते हैं। ये लो, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आप रिटर्न कर दो इसको, एज को, राइट, एज। मैं एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ यार, इस वजह से बहुत ना, ठीक है। अब हमारा एज वाला जो है विजेट वो उसी वक्त रीबिल्ड होगा जब हमारी एज चेंज होगी, ठीक है। इस सेलेक्टर को मैं अभी के लिए उड़ा देता हूँ, ठीक है। अब इस सेम चीज़ मैंने क्या करनी है, मैंने यहाँ पे नेम के लिए कर देनी है। नेम के कंज्यूमर विजेट की बजाय हम सेलेक्टर विजेट यूज़ करेंगे और ये विजेट उसी वक्त रीबिल्ड होगा जब हमारा नेम चेंज होगा। तो नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूँगा। अच्छा, एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रिंग और नेम जो इंट है वो यूज़ किए हैं, राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग और इंट है, बट जब हम एक्चुअली काम कर रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे मॉडल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। यूज़र मॉडल है, एडमिन मॉडल है, या किसी स्पेसिफिक एपीआई का मॉडल है, लिस्ट है, या प्रोडक्ट मॉडल है, वटेवर। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं और उनके आगे हम चेक्स लगा सकते हैं। अब इसके अंदर भी उसे रिबिल्ड वो मतलब ओवरराइड करना पड़ेगा, जस्ट लेट यूज़र, और इसके अंदर भी हम यार यूज़र डॉट नेम, ओके, एंड हियर वी विल बी गेटिंग यूज़र नेम। ये लो, अब हमारा मसला जो है ना वो रिजॉल्व हो गया अननेसेसरी रीबिल्ड्स वाला, ठीक है। सेलेक्टर विजेट को हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज वी हैव बीन, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, रीस्टार्ट करता हूँ इसे मैं। ये ले, अब देखिएगा, अब हमारा बहुत अच्छा है चलेगा। अब मैं एज को करूँगा तो एज वाली वो जो विजेट है वो रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है। नेम वाला नहीं रीबिल्ड हो रहा, अननेसेसरी रीबिल्ड से बच रहे हैं हम। मैं नेम वाले को चेंज करूँगा तो ये ले, मैंने नेम चेंज किया तो नेम वाला विजेट रीबिल्ड हुआ, एज वाला नहीं हुआ, ठीक है। सो ये इसका यूज़ है और इसको आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से।